नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आप देख रहे हैं एस्ट्रो कॉस्मिक कौशल्या। आज हम जानेंगे कि केतु और शनि से प्रभावित दो अंक क्या प्रभाव रख रहे हैं हमारे जीवन में। अक्सर जब भी शनि और केतु का नाम आता है तो हम अक्सर डर जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी तरह का एक मन में शंका होती है, क्या ये अंक हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। तो आज हम इस तरह की जो भी भ्रांतियां हमारे मन में हैं, तो उन भ्रांतियों को मैं आज दूर करने वाली हूं। और आप जानिए कि किस तरह से 7 और 8 अंक का महत्व जीवन में रहता है। क्या वास्तव में ये अंक हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं, क्या शुभता लेकर के आते हैं, विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगी। यदि आपको मेरा ये जानकारी अच्छी लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कर सकते हैं। नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 7 अंक जो है वो किस तरह का अंक होता है, क्यों इतना शुभ माना जाता है। जैसा कि हमारे सनातन में 7 अंक को विशेष रूप से एक महत्व दिया गया है, विशेष करके शुभता इसे दी गई है। जैसा कि 7 हमारे विवाह के समय में 7 फेरों का चलन होता है, 7 फेरे बोले जाते हैं। और 7 हमारे समुद्र जो है वो 7 हैं, 7 सुर हैं। तो 7 अंक को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। 7 अंक कहीं ना कहीं हमारी शुभता से जुड़ा हुआ है। तो 7 अंक के जो प्रतिग्रह है या जो इनके अधिपति ग्रह हैं वो केतु माने जाते हैं। और केतु को वैसे भी मोक्ष का ग्रह कहा गया है। जब केतु जिस अंक के अधिपति देवता हैं, तो वो अंक वास्तव में अशुभ तो हो ही नहीं सकता है। क्यों इतना अधिक महत्व रखता है, क्यों इतनी शुभता इसे प्राप्त हो जाती है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है किन्हीं लोगों को कि केतु का जब नाम आता है तो वो डर से जाते हैं। उनके अंदर में एक तरह का डर या खौफ रहता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। केतु वास्तव में एक शुभ ग्रह ही माना जाता है। जब ये किसी शुभ ग्रह के साथ में आ जाते हैं तो विशेष रूप से ये अति शुभकारी हो जाते हैं। वैसे आज हम ग्रहों की बात नहीं करने वाले, हम अंकों की बात कर रहे हैं कि 7 अंक क्यों इतना विशेषकर शुभदायी हो जाता है। 7 अंक के यदि से आप यदि कहीं घर ले रहे हैं, 7 अंक का मान लीजिए, मैं आज आपको उदाहरण घर का ही देती हूँ कि यदि आप 7 अंक का कोई घर ले रहे हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या है इस 7 अंक की महत्ता, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, वो हम जानते हैं। क्योंकि 7 अंक सीधे रूप से केतु से जुड़ा हुआ है। केतु को क्या पसंद होता है, केतु को भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं होती है, एकांत प्रिय होता है। और केतु जहाँ पर विराजते हैं वहाँ पर एक तरह का आध्यात्मिक माहौल भी होता है। जिन घरों का नंबर 7 है वहाँ पर अध्यात्म से विशेष रूप से जुड़ाव होता है। वहाँ पर रहने वाले लोग भी बहुत ही सदाचारी और शुभ आचरण से भरे हुए लोग रहते हैं। इस घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग नहीं रह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 से 12 मेंबर हैं, तो वो इतने बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यक्ति नहीं रहते हैं। इन अंकों के जो घर होते हैं इनमें व्यक्ति नहीं रहते हैं। 5-6 इतने व्यक्ति ज़रूर रहते हैं, क्योंकि ये एकांत प्रिय नंबर माना जाता है और सीधा अध्यात्म से हमें जोड़ देता है। अध्यात्म का अर्थ है कि हमारी धार्मिक गतिविधियाँ, हमारा हृदय जो है वो विशेषकर अध्यात्म के प्रति कितना हमारा झुकाव है, ईश्वर के प्रति हम कितनी डेडिकेटेड हैं, हम धर्म का कितना आचरण करते हैं। सीधा ये 7 अंक आपको विशेष रूप से ऐसा जोड़ देता है। इस घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग और इवन जो बच्चे भी होते हैं वो भी अध्यात्म का साथ देने वाले होते हैं। बहुत सदाचारी ऐसे बच्चे होते हैं। जिन घरों के अंक 7 हैं उन घर में रहने वाले व्यक्ति ज़्यादातर सदाचारी व्यक्ति देखे गए हैं और अपने सिद्धांतों में भी तटस्थ रहते हैं ऐसे व्यक्ति। तो 7 अंक बहुत शुभकारी माना गया है। 7 अंक से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। 7 अंक को विशेष रूप से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं हमारे पुनर्जन्म के जो कर्म है उनसे जुड़ा हुआ ये 7 अंक होता है। हम कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करके, हम पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर्म करके आते हैं,
तब हमें 7 अंक प्राप्त होता है। तो विशेष रूप से 7 अंक से आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 7 अंक केतु को बिलोंग करते हैं। केतु जहाँ पर होते हैं वहाँ पर गुरु का वास होना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब विशेष रूप से गुरु वहाँ पर ही रहते हैं। तो जब भी आप 7 अंक के घर में रहते हैं या 7 अंक से जुड़ी हुई कोई चीज़ लेते हैं तो आपको डायरेक्ट अध्यात्म से जोड़ देती है। और इन घरों में रहने वाले लोग जो होते हैं वो विशेषकर अध्यात्म को प्राप्त करते हैं, मोक्ष की प्रवृत्ति भी इनकी होती है, मतलब बहुत अच्छे सदाचारी व्यक्ति इन घरों में वास करते हैं। तो 7 अंक जो है वो विशेषकर शुभ फलदायी अंक है और शुभ फल देने वाला अंक माना जाता है। इसका जुड़ाव जो होता है पुनर्जन्म से होता है, हमारे अच्छे कर्मों की ओर हमें लेकर के जाता है। तो जब भी हम 7 अंक के घर में रहते हैं, 7 अंक से प्रभावित होते हैं, 7 अंक का हम कोई वाहन ले रहे हैं, हमारे मान लीजिए हमारे डेट ऑफ बर्थ में भी 7 अंक आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं वो सटीक रूप से सही वाणी बोलते हैं, कभी अनर्गल बात को करना पसंद नहीं करते हैं, सैद्धांतिक होते हैं और विचारों में इनके क्लियर कट होते हैं। बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा छलावा इन व्यक्तियों में नहीं होता है, विचार इनके शुद्ध, शुभ और सात्विक तरह के व्यक्ति ऐसे होते हैं। तो 7 अंक बहुत ही शुभकारी माना गया है। ठीक है, तो 7 अंक से हमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 7 अंक केतु को समर्पित अंक होता है और ये इसका कर्मों से हमारा पुनर्जन्म के जो कर्म है, पूर्व जन्म में हम जो करके आए हैं उसे हमें आज ये 7 अंक प्राप्त हुआ है। ये कहीं ना कहीं हमें ईश्वर से जोड़ने वाला अंक है, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं मानती हूँ कि 7 अंक एक शुभ अंक माना जाता है। वैसे भी सनातन धर्म में 7 को बहुत ही पवित्र और शुभ अंक माना गया है। तो इस तरह से इन घरों में रहने वाले जिनके अंक 7 होते हैं, नंबर 7 होता है, वो बहुत ज़्यादा व्यक्ति सिद्धांतवादी और अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति होते हैं और हमेशा सत्य का साथ देने वाले भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन घरों के अंक 7 होते हैं। जिन लोगों से 7 अंक बिलोंग करता है या जिनके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर आता है, तो वो व्यक्ति इस प्रभाव से गुजरते हैं कि व्यक्ति के अंदर में शुद्ध सात्विक उनके वचन होते हैं, उनका विचार बहुत शुभ होता है, कहीं पर भी मिसगाइड होने के चांसेस उनके जीवन में नहीं होते। कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसी शक्ति प्रभावित करते रहती है कि वो जब किसी गलत संगत में जाने की चेष्टा करते हैं या कोई गलत व्यक्ति उनके संपर्क में आता है तो उसे ईश्वर बिल्कुल बचा लेता है, क्योंकि वो ईश्वर का अंक है। 7 अंक जो है वो ईश्वर का अंक है और ईश्वर से शाश्वत जुड़ा हुआ अंक है। अगला अंक है हमारा, ये तो हमने जाना कि 7 अंक क्या प्रभाव रख रहा है, 7 अंक का क्या महत्व है। अब अगला अंक जानते हैं कि 8। जैसे ही 8 अंक आता है हमें याद आते हैं शनि देवता, क्योंकि 8 अंक जो है वो शनि से प्रभावित अंक है। शनि इसके कह सकते हैं कि एक तरह से शनि का प्रभाव है, शनि का अंक होता है, क्योंकि 8 अंक जो होता है वो इन्फिनिटी का अंक है। जब भी हम 8 को ड्रॉ करते हैं तो कहीं पर भी एक खुला हुआ स्वरूप नहीं है, वो चारों तरफ से पैक है। तो एक 8 अंक जो है वो इन्फिनिटी की ओर दिखा रहा है। 8 अंक में जब भी कोई चीज़ आती है तो वो स्थायी रूप से होती है। जब भी 8 अंक का घर आप लेते हैं या 8 अंक आपकी जन्म तिथि है तो आपके किस व्यवहार की ओर ये इशारा कर रही है। जब 8 अंक का आप घर ले रहे हैं तो ऐसा घर स्थायित्व को दिखाता है, क्योंकि शनि का संबंध स्थायी रूप से होता है, स्थायी जुड़ाव होता है। जिस भाव में भी शनि बैठते हैं वहाँ पर सिद्धांत बहुत अच्छे हो जाते हैं, हम अपने सिद्धांतों से स्टिक रहते हैं और जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि सैटर्न की जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है। 2.5 साल तक 2.5 साल तक वो एक राशि में रहते हैं। तो ऐसा ही 8 अंक है, ये स्थायी रूप को दिखाता है। 8 अंक के जो घर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा समृद्धशाली घर होते हैं, उनमें स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास रहता है, वहाँ पर फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। तो 8 अंक के घर हमेशा शुभ माने जाते हैं और एक सम लेवल रहता है, कभी वो अप एंड डाउन
इन घरों में नहीं होता है। हमेशा एक पैटर्न जो होता है वो एकदम फॉलो किया जाता है। आने वाली लक्ष्मी जो है, जो लक्ष्मी हमारे पास में स्थायी रूप से इन घरों में वास करती है। इसलिए 8 अंक जो है वह विशेषकर शुभकारी माना जाता है, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे लोगों को रिएक्ट करते हुए देखा है कि 7 और 8 अंक का घर यानी कि अच्छा अंक, ये घर अच्छे नहीं होते। नहीं, मैं आज आपकी इसी भ्रांति को दूर कर रही हूँ कि 8 अंक का जो घर है वो शुभ होता है और स्थायी रूप से लक्ष्मी का इन घरों में वास होता है। फाइनेंशियल स्टेटस जो रहता है वो एकदम से फिक्स रहता है, वो कभी भी हिलता डुलता नहीं है। लक्ष्मी का साक्षात वहाँ पर वास रहता है। और ये शनि के घर होते हैं। यहाँ पर क्या देखा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग जो होते हैं वो रूल को फॉलो करते हैं, नियमों के पार नहीं जाएंगे, नियमों का पालन करेंगे और अपने मेहनत करने पे बहुत विश्वास करते हैं। मेहनत से जब कोई चीज़ हासिल की जाती है तो हमेशा स्थायी रूप से रहती है। और ये बहुत ही एक न्यूट्रल टाइप का माहौल वहाँ पर क्रिएट करते हैं। ऐसे घरों में इस तरह का माहौल रहता है कि वो सब कुछ एक निश्चित नपे तुले अंदाज से उनकी जीवन होते हैं। बहुत अधिक वहाँ पर खर्चे नहीं होते हैं, बहुत अधिक वहाँ पर कह सकते हैं कि व्यय नहीं होता है। जो लक्ष्मी आ रही है आप उसको बहुत सोच समझ के वहाँ खर्च करें, मतलब एक तरह से नीति शास्त्र वहाँ पर लागू हो जाता है जब 7 अंक के घर होते हैं। और 7 अंक के यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं। आप मेहनत में विश्वास करते हैं, आप न्याय में विश्वास करते हैं, ठीक है। आप लोगों को चला करके अप्रोच नहीं करेंगे, लोग आपके पास आएंगे, आपको जानना पसंद करेंगे, आप मेहनत में विश्वास करेंगे, आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे से आगे ग्रो करते हैं। तो 8 अंक बहुत स्थायी अंक माना जाता है। जिस तरह से केतु का अंक जो है वो अध्यात्म की ओर हमें लेके जा रहा है, तो 8 अंक जो है वो स्थायी रूप से लक्ष्मी की ओर लेके जा रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो हमारा बहुत बेहतर इन घरों में बनता है जब 8 अंक यदि आपके घर के हो, यदि आपके डेट ऑफ बर्थ भी हैं, तो आप मेहनत में विश्वास करने वाले व्यक्ति रहते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा मित्र न हो, कम मित्र हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों को अप्रोच नहीं करते हो, लेकिन जब भी जो भी कार्य आप करते हैं वो स्थायी रूप से करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा मित्रों में विश्वास नहीं करेंगे, आप मित्र रखेंगे पर गिने चुने मित्र रखेंगे, लेकिन वो समय पर आपके आड़े आए, मतलब आपकी हेल्प करें, आपकी मदद करें, तो ऐसा आपका व्यवहार रहता है। यदि आप 7 अंक के आपका डेट ऑफ बर्थ में यदि 7 अंक आ रहा है, 7 अंक आपका मूलांक है, तो आप ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो आज हमने जाना कि केतु से संबंधित 7 अंक और 8 अंक जो है वो शनि से संबंधित, तो इन दोनों अंकों का स्वभाव कैसा होता है, इन घरों में हमें रहना चाहिए। ये घर हमारे लिए बहुत ही शुभकारी होते हैं। ऐसा नहीं कि इन घरों में रहने से हमें असुविधा होगी या कोई अशुभ समाचार मिलेंगे, बिल्कुल ये आपके लिए अच्छे घर माने जाते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इन घरों में नहीं होती हैं, लेकिन शुभकारी ये घर जरूर माने जाते हैं, शुभकारी ये अंक माने जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी 2 अंकों की दी हुई जानकारी जो 7 और 8 पर आधारित है ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।